नमस्कार। आइए सीधे अपने आज के विषय पर आते हैं। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसे प्राचीन और गहरे दार्शनिक मुद्दे पर है जो सदियों से मानवता के लिए एक पहेली बना हुआ है। सवाल ये है, क्या जानवरों का मांस खाना महज एक प्राकृतिक नियम है या फिर ये क्रूरता की श्रेणी में आता है? प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में इस पर काफी लंबी और गहरी बहसें हुई हैं। आज हम इन्हीं ग्रंथों से निकली कुछ बेहद रोचक कथाओं और उनके पीछे के सटीक लॉजिक को समझने वाले हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे इन ग्रंथों ने इतने जटिल विषय को बेहद तार्किक ढंग से सुलझाया है। इन सभी प्राचीन कथाओं के बीचों बीच बस एक ही मुख्य प्रश्न गूंजता है। इन ग्रंथों के अनुसार मांस का सेवन पाप है या पुण्य? खैर, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि यहाँ हमारा मकसद किसी भी एक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस भगवान कृष्ण द्वारा सुनाई गई इन दृष्टांत कथाओं में छिपे दार्शनिक तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन कथाओं में दिए गए तर्क सच में इस बात पर सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आखिर जीवन के मूल्य को तौला कैसे जाता है। भाग 1, प्रकृति का नियम और एक 18 वर्षीय युवक का तर्क। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारी पहली कथा शुरू होती है एक ऐसे धनी व्यक्ति से जिसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया था। उस व्यक्ति ने अपने मेहमानों से कहा कि ईश्वर ने छोटे जीवों को बनाया ही इसलिए है ताकि मनुष्य उन्हें खा सके। उसका मानना था कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन तभी भरी सभा में एक महज 18 साल के युवक ने उसके इस तर्क को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उस युवक का जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था ना, वो वाकई कमाल था। उसने पूछा कि अगर केवल श्रेष्ठ बुद्धि और ज्यादा ताकत होने की वजह से इंसान कमजोर जीवों को मार के खा सकता है, तो फिर इस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार जब कोई बाघ जंगल में इंसान पर हमला करता है तो वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ताकत ही भोजन तय करने का इकलौता आधार है, तो फिर इंसान एक बाघ को देखकर अपनी जान बचाने के लिए क्यों भागता है? इस दुनिया में कोई भी जीव किसी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। हर प्राणी को अपना जीवन प्रिय है। यह पंक्ति उस युवक के तर्क का बिल्कुल निचोड़ है। ग्रंथों का यह स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से एक इंसान को अपनी जान सबसे प्यारी होती है, ठीक उसी तरह हर छोटे बड़े जीव को भी अपना जीवन उतना ही अनमोल लगता है। दर्द और पीड़ा सहने की क्षमता हर धड़कते हुए दिल में एक समान होती है। भाग 2, राज्य में संकट और सबसे सस्ते भोजन की खोज। अब हम इन ग्रंथों के अगले और थोड़े गहरे स्तर पर चलते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण एक दूसरे प्राचीन राज्य की कथा सुनाते हैं। ये एक ऐसा राज्य था जिस पर भयंकर अकाल की मार पड़ी थी। खाने को कुछ नहीं था और भुखमरी चारों ओर फैल चुकी थी। इस भयंकर खाद्य संकट को सुलझाने के लिए राज दरबार में एक आपातकालीन सभा बुलाई गई। वहां शिकार के शौकीन एक मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि इस भुखमरी को मिटाने का सबसे आसान तरीका है जानवरों का शिकार। उसका तर्क था कि मांस सबसे सस्ता भोजन है। इसके लिए न तो कोई खेती करनी पड़ती है, न पसीना बहाना पड़ता है और न ही राजकोष से कोई पैसा खर्च होता है। ये बात सुनकर राजा समेत बाकी मंत्री भी सहमत होते हुए दिखने लगे। लेकिन इस पूरी सभा में एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा था, राज्य के प्रधानमंत्री। जब आखिरकार राजा ने उनकी राय पूछी तो उन्होंने साफ शब्दों में असहमति जता दी। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है और मैं कल सुबह तक इस बात को सिद्ध भी कर दूंगा। इस एक बयान ने पूरे दरबार में खलबली मचा दी। भाग 3, आधी रात की परीक्षा और एक डरावनी मांग। अब अपनी बात को साबित करने के लिए प्रधानमंत्री ने उसी रात एक बेहद गुप्त और खौफनाक योजना बनाई। आधी रात के घुप अंधेरे में वो सीधे उसी मंत्री के घर जा पहुंचे जिसने मांस को सबसे सस्ता बताया था। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को देखकर वो मंत्री बुरी तरह घबरा गया। प्रधानमंत्री ने वहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नाटक रचा। उन्होंने मंत्री से कहा कि महाराज अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने बताया है कि अब महाराज के प्राण केवल एक ही तरीके से बच सकते हैं, अगर उन्हें किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ठीक 2 तोला मांस मिल जाए। और क्योंकि वो मंत्री राजा का सबसे करीबी और एकदम स्वस्थ था, प्रधानमंत्री ने बेझिझक सीधे उसके ही शरीर से वो 2 तोला मांस मांग लिया। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या होती है पता है? ये मांग सुनते ही उस मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ही शरीर पर चाकू चलने की कल्पना मात्र से वो पसीने पसीने हो गया। वो तुरंत दौड़कर घर के अंदर गया और अपनी तिजोरी से पूरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर प्रधानमंत्री के सामने रख दी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो अपनी जान नहीं दे सकता। इन मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लिया जाए।
भाग 4 मांस की कीमत और दरबार से वसूली। ये तो बस शुरुआत थी। प्रधानमंत्री उस मंत्री को उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ गए। उस रात उन्होंने राज्य के हर एक अमीर और प्रभावशाली सामंत के घर का दरवाजा खटखटाया। हर जगह उन्होंने ठीक वही कहानी दोहराई और राजा की जान बचाने के बहाने उनके शरीर का मात्र 2 तोला मांस मांगा। और नतीजा हर जगह एक जैसा ही निकला। हर एक सामंत ने अपने शरीर की पीड़ा से बचने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। किसी ने 1 लाख दिए तो किसी ने 5 लाख। पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो अपने शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा भी देने को तैयार हो। मांस का एक कतरा देने की बजाय उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई सौंप देना ज्यादा बेहतर समझा। और इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? अगली सुबह की किरण फूटने तक प्रधानमंत्री ने बिना खून की एक भी बूंद बहाए पूरे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं यानी 10 मिलियन सोने के सिक्के जमा कर लिए थे। जरा सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम थी जो पूरे राज्य की किस्मत पलट सकती थी। भाग 5 अंतिम सत्य और जीवन का मूल्य। अगली सुबह हमेशा की तरह राज दरबार लगा। सभी सामंत और मंत्री डरे सहमे हुए वहां पहुंचे, ये देखने के लिए कि महाराज जीवित भी हैं या नहीं। लेकिन उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि राजा तो पूरी तरह से स्वस्थ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर रात भर में वसूली गई वो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा के कदमों में रख दी। राजा के चकित होकर पूछने पर प्रधानमंत्री ने रात का पूरा सच कह सुनाया और फिर उन्होंने राज दरबार में वो ऐतिहासिक और अचूक सवाल पूछा, अगर आप लोगों के अनुसार मांस इस दुनिया का सबसे सस्ता और मुफ्त का भोजन है, तो फिर मात्र 2 तोला इंसान के मांस की कीमत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कैसे हो गईं? इस एक सवाल ने उन सभी मंत्रियों के खोखले तर्कों की धज्जियां उड़ा दी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से समाज के उस दोहरे मापदंड को उजागर करता है। जब बात बेजुबान जानवरों के मांस की आती है तो उसे सस्ता मान लिया जाता है क्योंकि वे बेबस होते हैं, लेकिन जब बात खुद के मांस की आती है तो वही मांस इतना अनमोल हो जाता है कि उसे करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी नहीं खरीदा जा सकता। शिकारी उस दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब वही दर्द इंसान को खुद सहना पड़ता है तो वो अपनी पूरी दौलत लुटाने को तैयार हो जाता है। इन प्राचीन कथाओं से कुछ बेहद गहरे दार्शनिक निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला, हर जीवित प्राणी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। दर्द और मौत का खौफ हर किसी के लिए एक समान है। किसी भी चीज की असली कीमत केवल इंसान की अपनी सुविधा से तय नहीं की जा सकती। अपने से कमजोर जीवों का शोषण करना कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि इसे ग्रंथों में नैतिक पतन माना गया है। कथा के अंत में राजा को प्रधानमंत्री की ये गहरी दार्शनिक बात पूरी तरह समझ आ गई। राजा ने उन 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का इस्तेमाल राज्य में कृषि और खेती को बढ़ावा देने के लिए किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर पौष्टिक फसलों की खेती करवाई। इससे न केवल उस राज्य का अकाल हमेशा के लिए खत्म हो गया, बल्कि राजा ने पूरे राज्य में जानवरों के शिकार पर भी आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ये कथा आज की तारीख में भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। अगर इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किसी दूसरे जीव को पीड़ा देकर अपना पेट भरना पाप की श्रेणी में आता है, तो फिर आज की इस आधुनिक दुनिया में जो कुछ भी उपभोग किया जाता है उसकी असली कीमत आखिर है क्या? क्या वह कीमत सिर्फ कागज के पैसों में चुकाई जाती है, या उस कीमत के पीछे कोई ऐसा खामोश दर्द छिपा है जिसे देखा नहीं जाता? ये एक ऐसा गहरा विचार है जो सच में हमारी चेतना को झकझोर कर रख देता है। इस पर एकांत में विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।